जैक बोर्ड का मॉडल पेपर आया हुआ है और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज क्वेश्चन नंबर 43 का बी पहुंच गए हैं। क्लास 12 के लिए मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी के हिसाब से प्रैक्टिस करिए। और जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो 5 मार्क्स वाले सेक्शन का क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये, जिसमें 43 का बी पार्ट है, ये न्यूमेरिकल है। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या रहा है इसको समझिए। पहले एक वायर है, एक कंडक्टर है, जिसमें 1.5 एम्पीयर करंट पास हो रहा है। तो 1.5 एम्पीयर करंट पास हो रहा है, और करंट कितनी देर तक पास हो रहा है? तो 3 आवर्स तक, 3 घंटा तक करंट कंटिन्यू पास हो रहा है। तो करंट जब फ्लो करेगा, इसका मतलब है रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो 3 घंटा तक करंट पास कराते जाएंगे, तो 3 घंटा तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता रहेगा। तो उस दौरान कह रहा है क्वेश्चन कि 3 घंटा तक अगर करंट पास कराते रहिएगा 1.5 एम्पीयर का, तो कितना सारा करंट वायर से इधर फ्लो कर जाएगा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है, मतलब समझ में आया? ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे निकाला जाए? पहले तो आप क्या करिए, टाइम को एसआई यूनिट में चेंज करिए। 3 आवर्स है, इसको सेकंड में चेंज करिए, तो 3600 हो जाएगा। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो ये आपका टाइम हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट जरा याद करिए आप। हम लोग जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इंटू टाइम। तो अगर करंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या निकल जाएगा? चार्ज। चार्ज किस में आता है? कूलम्स में। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर चार्ज निकालने वाले हैं कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो कितना चार्ज पास हो रहा है, ये पता करते हैं। कैसे पता चलेगा? करंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करंट यहाँ पर कितना दिया है? करंट दिया है 1.5 एम्पियर, और टाइम कितना दिया है? 3600। 3 इंटू 3600, 3 इंटू 3600 सेकेंड। देखिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बेकार का टाइम वेस्ट है, आप इसको ऐसे रहने दीजिए। इस पूरे को सॉल्व करिएगा तो निकाल क्या रहे हैं? चार्ज। तो इस आंसर किस में आएगा? कूलम्स में। अब जरा एक फैराडे कांस्टेंट के बारे में याद करिए, जो हम लोग इक्विवेलेंट कांस्टेंट में पढ़े थे कभी, कि 96500 कूलम बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मीन्स 6.022 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। तो इतना कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन पास होता है, इतना कूलम बराबर इतना इलेक्ट्रॉन पास हो जाता है। तो अगर हम एक कूलम का निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? 6.022 10 टू द पावर 23 बाई, ये नंबर कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में 96500, इतना इलेक्ट्रॉन पास होगा। इतने कूलम बराबर इतना इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम बराबर इतना इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 1 कूलम बराबर अगर इतना है तो 2 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 बराबर कितना होगा? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक टॉफी का दाम 5 रुपया है, 2 कितना होगा? 10 रुपया, मल्टीप्लाई कर दिए। तो 1 कूलम में, 1 कूलम का जब चार्ज पास होगा तो इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है। तो इतना इतना कूलम अगर पास होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा? तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, 1.5 इंटू 3 इंटू 3600 कूलम। इतना इतना कूलम का चार्ज अगर पास हो रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो लिखा हुआ है उसको पहले वैसे ही छोड़ दीजिए, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हम लोग? ये नंबर 1.5 इंटू 3 इंटू 3600। पॉइंट आएंगे नीचे, 0 कैंसिल हो जाएगा। या अगर ऐसे कैंसिल आपको नहीं करना है तो इसका एक और तरीका देख लीजिए। ये 2 0 कैंसिल कर दिए, यहाँ से पॉइंट आई नीचे कितना आएगा? 10। 5 से कैंसिल करिएगा 3 बार में, 5 से 2 बार में, और कुछ कैंसिल करना चाहिएगा तो 2 से ये 18 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 3 3 9। तो 18 इंटू 9, 18 इंटू 9 इज 162। 162 इंटू 6, 160 इंटू 6, 1600, 970, 970 अप्रॉक्स आ रहा है ऊपर। 970 के आसपास आंसर है, और नीचे 965 है। तो 970 बाई 965 लगभग 1.01 इंटू एक्सपोनेंट को ऐसे छोड़ दिए, 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो निकालने बोल रहा था वो निकल गया। इतना कूलम का चार्ज पास होने का मतलब है कि 1.5 घंटा करंट पास हो रहा है 3 घंटा तक, 1.5 एम्पीयर करंट पास हो रहा है 3 घंटा तक। तो मतलब हुआ इतना कूलम पास हुआ, और इतना कूलम का मतलब हो गया इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाना। इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका भी है, आप फॉर्मूला से लिख सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज जो फ्लो किया है, डिवाइड बाई 96500 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23।
इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी आप बहुत आसानी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। अभी देखिए डेटा यहाँ पे ये दिया है, एग्जाम में कुछ और दे सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस रखिए, आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान में आना चाहिए कि कैसे निकलता है। और एक और बात, ये जो 96500 है इसको कहते हैं फैराडे कांस्टेंट, 1 फैराड का वैल्यू होता है ये भी याद रखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।